श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के जीवन में सच्चिदानंद आया है। बड़ी साधना करी है नंद बाबा ने, जैसे तैसे बुढ़ापे में बुढ़ापे का मतलब होता है उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था और चाहे वो दशरथ हो चाहे वो नंद बाबा, सच्चिदानंद की प्राप्ति तो उत्तर अवस्था में ही होती है, आखिरी भूमिका में। चाहे वो राम रूप में मिले चाहे वो श्याम रूप में मिले, उत्तर अवस्था में मिलता है। लेकिन उत्तर अवस्था का मतलब आप बुढ़ापा मत समझ लेना। उत्तर अवस्था का मतलब उम्र से कोई लेना देना नहीं है। किसी के जीवन में यह अवस्था 5 वर्ष में भी आ सकती है और किसी के जीवन में यह अवस्था हजारों बुढ़ापे बीत जाएं तो भी आवे आवे न आवे। ध्रुव के जीवन में तो 5.5 वर्ष में ही आ जाती है। कन्या जो लेकर के आए थे वसुदेव, उसे कंस ने मारने की कोशिश की और वसुदेव के हाथ से छीन करके जब मारने की कोशिश की तो अब माया को कौन मार सकता है। माया मरी न मन मर्यो, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा नाम मरी, कह गए दास कबीर। और नादान लोग लगे हैं कि मन को मारो मन को मारो मन को मारो। महाराज मन बस में नहीं हो रहा। जो आज तक किसी के वश में हुआ नहीं तो तू क्यों पीछे पड़ा है।
मारना नहीं है। अरे ये बड़ा काम का है, इससे काम लो ना। ये कहता है कि मुझे काम दो, मुझे काम दो। वो तो बेचारा काम मांग रहा है और हम लोग उसे मारना चाहते हैं। ये बड़ा कमेरा पूत है। ये कहता है कि तुम मुझे भगवान में लगाओ, मैं भगवान को पकड़ के तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। मुझे मारते क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे तुम्हारा पतन हुआ, तुमने मुझे गलत जगह लगाया तो मैं लग गया। अब तुम धीमे धीमे प्रयत्न करो, मुझे अच्छी जगह लगाओ तो मैं तुमको ऊपर उठा दूंगा। और लेकिन मुझसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं है। मैंने नारद जैसों को नहीं छोड़ा, मैंने विश्वामित्र जैसों को नहीं छोड़ा। अरे मैंने ब्रह्मा को पटक मार दी। ये मन माया को और मन को इससे दुश्मनी मोल मत लो, इनसे बना के रखो और प्रार्थना करके इन्हें मनाओ कि भैया हमारा ये काम है। करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। कंस ने मारने की कोशिश की माया को। माया ने कहा है मेरे को मारने वाले तो इस धरती पर जन कितने मर गए और मैं आज भी ज्यों के त्यों हूं। और तेरे को बता रही हूं, तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया। तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। अब कंस ने कहा कि ये तो हाथ से निकल गई, काल ये देखे कहाँ है। अपने काल को मारने की कोशिश करता है। पूतना को भेज दिया है, सैनिकों को भेज दिया है कि 3 साल तक के जितने बच्चे सबको खत्म कर दो। नंद बाबा के यहाँ पूतना गई, पूतना का उद्धार किया भगवान ने। फिर शकटासुर भेजा, उसका भी उद्धार किया। तृणावर्त भेजा, उसका भी उद्धार किया। भगवान का नामकरण किया है गर्गाचार्य जी ने। भगवान थोड़े से सरकने लायक हुए हैं, घुटमुन भी चलने लगे हैं। अभी भगवान को कपड़े पहनने की आदत नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं ना मैया, उसकी माँ कितने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहरावे, थोड़ी देर बाद क्या तो उतर के फेंके मिलेंगे और क्या फिर धूल धप्पड़ में लिपटे मिलेंगे। चुकवा न तो धोने पड़े न प्रेस करनी पड़े हैं। कितने बढ़िया कपड़ा पहरा है, तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे नहीं। कहाँ उतारे आयो? बोले माँ फेंक दे, मैं खेतम पर है। भगवान को आदत नहीं है कपड़े पहनने की। माँ अच्छे कपड़े पहनाती, वो उतार के फेंक देता है। आवरण को पसंद नहीं करता ब्रह्म। ये कपड़ा क्या है? आवरण है, ये पर्दा है। वो आवरण को पसंद नहीं करता। लेकिन जीव खुद भी आवरण में है और ब्रह्म को भी, परमात्मा को भी आवरण ही में ढक देना चाहता, स्वभाव है। भैया एक दिन शाम को खेल के आए रेत में, मैया ने मुंह धोया। पानी की जब रेत में बालक खेल के आए और पानी के छींटा पड़ जाए, फिर वो बह जाते हैं ना शरीर पे, तो चिन्ह बन जाता है। गांव कहते ओख बह रहे हैं, ओख है ना।
तो लाला की ऊख बह गए और मैया ने मोटो मोटो काजल लगायो रात को और सुला दिया। सुबह भगवान जगे और जगते ही दोनों हाथों से काजल मीड़ के अपने गालन पे धर लो। एक तो पहले ही भक्क भूरे ज्यादा है, ऊपर से फिर काजल गालन पे और धर लो और ओख बह रहे हैं। अब कितने मलूक लग रहे होंगे। और जगते ही तुरंत दौड़ पड़े गांव की परिक्रमा लगाने के लिए। नियम बन गया उनका, गांव में डोलना उनका काम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उन्हें कितनों रोको, वे घर में उनका पांव उन्हें चलवे लग जाए बस, फिर घर में पांव रुकता ही नहीं है। माँ परेशान रोक रोक के। लेकिन भगवान ऐसे ही नहीं डोल रहे। भगवान तो ये गोपियां हैं ना, वो सब बुलाती हैं कि मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गई, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई इनको, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गई इनको, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई इनको। ताजो 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 दहिया जमायो गोपाल, जमायो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। एक बात है, जब बाबा के बुढ़ापे में जो हाल है तो जवानी में कहा रहे हो। वाह, जय हो, जय हरि।
प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। एक बहू थी बहू, बड़ा मन था कन्हैया के दर्शन करने का, लेकिन कई साल हो गई गांव में आए हुए, दर्शन नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही थी? कि उसकी सास ने ज़्यादा अच्छी थी। अब ज़्यादा अच्छी सास होगी तो बुका निकरंदी घर में दे। हाँ? अच्छा, सास सुनते हुए बड़ी आफत है। बहू का कंट्रोल न करें तो अड़ोसी पड़ोसी ताने देते हैं, तो बहू बिगड़ी जा रही है, यहाँ डोलती है माँ डोलती है। और बहुएं नहीं निकरन दें तो बेचारी फिर बहू ही दुश्मन बन जाते हैं। सास सुनते हुए बड़ी आफत है। अब नहीं कहें तो दुनिया कछु कहते ना जी, बताओ जाकी बहू है, और कहने लगे तो बड़ी आफत है। लेकिन जो समझदार सास होती है ना, वे अपनी बहुओं को दुनिया से तो बचा के रखती हैं, पर भगवान के नाम में हमेशा ले जाती हैं, भेजती हैं और अच्छे काम में लगाती हैं। अच्छी सास की पहचान है। वैसे भैया मुँह कोई लेना देना ना, का कोई सास बढ़िया हो चाहे बुरी हो, ठीक है। जे आज तक कोई जे संसार है, या संसार में सब तरह के लोग हैं। कहूँ तो सासु ते बहू परेशान है, कहूँ बहू के मारे सासु की बिचारी की नाकों में दम है रही है। एक हाथ ते ताली कहूँ बजते ना। कोई कोई बहू तो ऐसी निकलते हैं कि फिर जीवो हराम कर देते सासु को। हाँ? वैसे एक बड़ी अच्छी बात कही कवि ने कि सच्चो भाव प्रभु सो रहे और संतन सो सद्भाव, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। या दुनिया में ज्यादा सच्चे बन के रहोगे कोई फायदा नहीं, का मतलब है? जैसी जिंदगी कट जाए। तो उसकी जो सास थी वो निकलने नहीं देती थी। और हम तो एक बात कहेंगे बड़ी बूढ़ी माताओं से, युग बदल गया है। तुम्हारा जमाना अलग था और आज का जमाना अलग है। आज के जमाने में तो वो बड़ी बूढ़ी समझदार है जो अपनी इज्जतें बचा ले जाए और दूरी बना के रखे, तई में फायदा है। आजकल न बाप बेटा की मानो न बहू सासू की माननी, और तुम मनावे की कोशिश करोगे तो मामलो है। तुम अपनों करो खाओ, हम अपनों करो खाएं, जब तक हाथ पांव चलने, हाथ पांव नहीं चलेंगे तब भगवान देखेगा जो कुछ होगा सो। इसमें ज़्यादा फायदा है। तुम ये हम किसी को सुधारें, कौन किसको सुधार पाता? काउ इतना खोपड़ी पे पड़ेंगी अपने आप सुधर जाएंगे। अपने आप ही सुधरता है आदमी, अपने आप। एक बात कह दो करो, ज्यादा बहु बदमाशी करे कि बेटा तू का ना सास बनी तादना हम बताए देंगे। एक ही बात कह दो, ज्यादा मत कहो। ज्यादा ना तू सास बनेगी, उस दिन तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा। और जब तक वो सास बन नहीं जाती है तब तक समझ में आती नहीं है बात, चाहे कितनी भी समझाओ, बात समझ में आएगी। उसने तो
घर से निकलने ही नहीं दी। लेकिन आज ये बहू बहाना करके कि माता जी मैं बाड़े में जो गोबर है गायों का उसे मैं घूरे पे पटकने के लिए चली जाऊं। तो गोबर पटकने के बहाने वो बाड़े में आ गई गाय के में। एक गोबर की बड़ी सी हेल भर ली और इंतजार करने लगी कि लाला आए रो होगो, लाला आए रो होगो। और लाला ने पुकार सुन ली गोपी की, सीधे वही दगरे में चले आए। जैसे लाला को देखा बोली ए कनुआ, ए काना। लाला ने देखा कौन? बोले मैं हूं गोपी। क्या बात है? बोले लाला मैंने गोबर की हेल ने के ज्यादा बल रही है और ने तू सहारा दे दे, मैं उठवा दे, मैं गोबर पटक दूं। भगवान बोले तेने गोबर की हेल मोती पूछ के भरी का ज्यादा है। बोले लाला मैं भरोसा हो कि तू मेरी मदद जरूर करेगा। भगवान बोले चलो काऊ भरोसा हो तो तोड़े वो ठीक है ना, काऊ को भरोसा हो तो ठीक है, चल मैं गोबर की हेल तो तेरी उठवा दूंगा, लेकिन फ्री में हम कोई काम नहीं करते, फ्री में नहीं करें। तो काले को बता, काले को लेगो का तू तो जानती है मुझे क्या पसंद है, तुझे पता नहीं है? बोले मैंने सुना है तू माखन का बड़ा रसिक है, तुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। बोले हाँ तो ठीक है, माखन को लौना दूंगी तुझे। अच्छा, गोबर की हेल उठवा दी और दोबारा वो जल्दी जल्दी फिर भरवे लगी। भगवान बोले ए पहले मेरो काम कर, मेरे हिसाब किताब पूरा कर दे, फिर तू पे डांटती रही हो। गोपी बोली लाला एक हेल पटक के यदि मैं घर चली गई तो मेरी सास एक खोपड़ी पे बार नहीं रहने देगी, बहुत खतरनाक है, इसलिए पूरा गोबर पटक के जाना पड़ेगा। भगवान बोले कि तू एक माखन को लौना देगी तो पूरे गोबर उठवाए भी गारंटी थोड़ी ली मैंने। अच्छा लाला एक काम कर, जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के लौना। जब भगवान लालच में आ गए, बोले चलो जो तो कहूं तक ठीक है, घाटे को सौदा नहीं है। तब वो गोबर उठवाते गए, वो गोपी डालती गई। गोपी का मन अब केवल भगवान के दर्शन से नहीं भर रहा है। जैसे आप लोग कथा में आते हो तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें कथा से मतलब है, तो कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे कथा सुनते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो भाव वाले होते हैं, ज्यादा भाव वाले, उन्हें जब तक हमारा थूतरो नहीं दिखे तब तक उनको अच्छा नहीं लगता, चाहे बिना लड़नों पर है चाहे झगड़नों पर है। कथा तो सुनेंगे पर बिना मेरे मोड़ो दिखना चाहिए। लेकिन केवल मोड़ो देखवे थी बात नहीं बनती, फिर भी जीव दाव देखता क्यों अकेले मिल जाए तो न बतरा मौका मिल जाए तो न क्यों बतरा। अच्छा फिर बतरावे तो बात ना बनते, मानो 10-20 मिनट बैठ ले को मिल गए, बतरा ले आधा घंटा, फिर विनते कहें कि जाओ, बोले अभी तो आए हैं, आके तो बैठ नहीं, बताओ बाबा तो कहने लगे जाओ, बतरावे तो बात ना बनते। कहते मन क्या कहता है। कल भरत जी जो विदाई हो रहे थे ना, उस समय उन्होंने एक पंक्ति कही, ऐसे मेरे जितने श्रोता हैं इन सबका मन भी ऐसा ही करता है। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए। भरत जी तो कह रहे थे कि हिल मिल 14 बरस बिताए, और मेरे जो श्रोता हैं ना वो 14 बरस से भी राजी नहीं है। यदि भगवान छूट दे दे, कोई ऐसा संयोग कर दे तो जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल सारा
जन्म बिताए, हिल मिल सारा जन्म बिताए। ऐसा मन होता है, और ये मन स्वाभाविक है, भाव जहाँ होगा ऐसा मन होगा ही, और होना भी चाहिए। अब जो गोपी है ना, वो गोपी भगवान के दर्शन से नहीं पेट भर रहा, अब मन हुआ कि न के जाए छीके देख ले कैसा लगा, तो गुलगुल है कि कैसा है, न के जाए छीके देख ले। अब नई नई मुलाकात है, ऐसा न हो कि हमने कहीं छुआ टच किया और कहीं कनपट्टी पे लालटेन से जुड़ जाए, हैं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्या फायदा। जितनी बनी है उतनी तो बनी रहे। मन में विचार कर रहे हैं गोपी। लेकिन प्रेम तो आंखों में दिखाई देता है, भाव आंखों में दिखाई देता है। समझ समझ के समझ को समझे, समझ के समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझे, समझ के समझना भी एक समझ है। मेरी समझ को जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। वो गोपी भगवान से कहती है, लाला एक गड़बड़ है गई भैया। का गड़बड़ है गई? अरे तू मेरी गोबर की हेल उठवा रहो, मैं पटक रही हूँ, और सौदा तेज भैया बात कि जितनी गोबर की हेल उतनी माखन के लोना। लेकिन गड़बड़ जी है गई लाला के हिसाब किताब कैसे होगा, न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी, अब कैसे हिसाब किताब होगा। भगवान बोले, हाँ गोपी ये बात तो तैने बड़ी सही कही है, काम की कही, हम तो नहीं उठवाए जा रहे, ऐसे कैसे हिसाब किताब होगा। लाला मेरे मन में एक विचार आया, एक आइडिया आया है, बताऊं? हाँ गोपी बता। एक काम करें, अभी तो ज्यादा गोबर ना पट गो, बाकी अंदाजते मैं तेरे मुंह पे गोबर की बिंदी लगा दूंगी, और जितनी आगे हम गोबर की हेल डालेंगे उतनी गोबर की बिंदी तेरे मुंह पे लगाती जाऊंगी। फिर काऊ पढ़े लिखे पे बोलो बोलो गिनवाए लेंगे, सो हिसाब किताब है जागो। भगवान बोले, हाँ गोपी ये बात तो तेने बिल्कुल ठीक कही है भाई, सही है, सही रहेगा। ये गोबर की बिंदी, ये हिसाब किताब, ये तो बहाना है। जीव को तो ब्रह्म के नजदीक जाना है। ये न केन प्रकार है ना। गोबर डालते गए, वो बिंदी लगाती गई। जब गोबर पूरा पटक गया घूरे पर, तो बैठ गई वो गोपी और भगवान को बिना पलक झपके और देखने लगी। देखे जा रही है, देखे जा रही है। भगवान ने देखा कि बड़ी घूर घूर के देख रही है। ए गोपी क्या कर रही है? लाला मैं तुझे जी भर के देखना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं भर रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे ऐसे क्यों देख रही है?
तब गोपी कहती है कि तेरे में मुझे परमात्मा दिखाई देता है, ईश्वर दिखाई देता है, भगवान दिखता है, मैं करूं क्या? कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखला। कैसे मुखड़े से कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दिखता। कैसे चेहरे से कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं के तुझ में रब दिखला। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखला। तुझे देखन मेरी पूजा, कोई तू है और न दूजा, नहीं तेरे नजारा से जी भरता, तू ये ही करता।
सजदा करूं सजदा तो सिर ना उठाऊं कि तुझे मेहर दिखता। करूं सजदा तो सर ना उठाऊं कि तुझ में रब दिखता। करूं सजदा तो सर ना उठाऊं कि तुझ में रब दिखता। अरे गोपी इतना घूर घूर के देख रही है तू। मेरी मैया ने मना किया था कि कोई घूर घूर के देखे तो मना कर देना। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई मुझे घूर घूर के देखता है ना तो मेरे को नजर लग जाती है, फिर मेरी मैया को करना पड़ता है ओना टोना टोटका मोटका, इसलिए हमारी मैया ने मना किया है। गोपी ने कहा लाला अब मन ही नहीं मान रहा तो मैं करूं क्या? बोले क्यों नहीं मान रहा तेरा मन? बोले तू अच्छा ही इतना लग रहा है। अच्छा मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ तो गोपी थोड़ी देर ठहर, मैं थोड़ी मैया के पास चला जाऊं और मैया के पास जाऊंगा तो मैया मुझे देख के बहुत खुश होगी, क्योंकि जब मैं सुंदर लगता हूँ ना तो मैया मेरे ऊपर बहुत प्यार करती है। तो मैं थोड़ा मैया के पास चला जाऊं। अब गोपी ने तो न हाँ करी न ना करी, वो तो इतना कह के सोच चलेगा और जाकर के घर पे आवाज लगाई, अरे माँ ए मैया। मैया निकल के आई। सवेरे को गयो, वो तो ढूंढ रही थी किधर निकल गया, और जैसे ही लाला को आते देखा और मुंह पे बज रही बार, पहले तो काजर पुत्र फिर ऊपर से गोबर की बिंदी। मैया ने अपना वस्त्र भिगाया पानी में और लाला के मुंह को पहुंचने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, लाला ने हाथ पकड़ लिया। अरे मैया तेने तो मेरो सवरो भई खातो खराब कर दो हो तो हैं, तो पता जी कितना बड़ा हिसाब किताब है। अरे जिंदगी में पहली बार ओपनिंग करी है मैंने, मेहनत की और मजदूरी की अपने बिजनेस की, और तेने तो पहली बार में सब सुपड़ा साफ कर दो होता। मैया तो समझ ही नहीं पाई का भई का थो का कैसे, वो तो देखती रह गई। तब मैया ने कहा लाला मैं तो समझ में ही नहीं आई का भई खाता हो तेरो जे।
अरे मैया, वह गोपी की मैंने गोबर की हेल उठवाई, जितनी ये गोबर की बिंदी लगी है उतनी हेलें उठवाई हैं, और इनके बदले उतने मिलेंगे मोए माखन के लौना। इतना कहा और मैया वहां खड़ी रह गई और भाग आया। आकर के गोपी के पास बोला, गोपी चल मेरा हिसाब किताब कर। गोपी को लेकर के उसके घर गया। घर जाकर के गोपी किवाड़ बंद करने लगी अंदर से। ए गोपी, किवाड़ क्यों बंद कर रही है? लाला, मेरे तेरे हिसाब किताब के बीच में कोई आवे नहीं, कहीं गलत सलत न हो जाए। आंगन में ले जाकर के गोपी बोली, लाला मैं तेरा हिसाब किताब तो करूंगी ही, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है। बोले, अब काय की प्रार्थना है? बोले, मैंने सुना है कि तू नाचता बहुत अच्छा है। गोपी, पहले तो तेने गोबर की हेल उठवा कि हमारे हाथ दुखा दे हैं, अब तू नचा कि हमारे पांव दुखाना चाहती है क्या? बोले, लाला देख ले, अब मैं तो आज ही मौका मिले, मुझे तो बार बार मिलवे बारो है नहीं, तो मैं तो आज ही अपनी पूरी जो कसर है वो निकालना चाहूंगी। ए गोपी, चुपचाप हमारे मांगन के लौना दे और हम अब चले अपने घर, ठीक है? गोपी ने भी कह दिया कि बेटा नाचता है तो होगा है हिसाब किताब, और नहीं नाचता है तो तू जा अपने घर और हम अपने घर। भगवान ने बोले, जी, और हाथ से जो सुबह की कमाई है वो और चली जाएगी। भगवान ने सोचा कि नाचने में फायदा है, तो थोड़ा सा भगवान ने नाच दिखाया और फिर बोले, नाच दिखाया। अरे तुम्हारा नाच नहीं, काई मरवे डोल लाया। अच्छा नाच लो, नाच लो, नाच लो। तालियां। छुम छुम छनन बाजे, श्याम पाँव पे
श्याम पाँव पे जरिया। ए गोपी, अब हमारे पाँव पिराए गए हैं, अब तो माखन देनो हो तो दे दे, और नहीं हम चले अपने घर। हाँ, तेने पहले तो अपना गोबर पूरा उठवा लो, फिर हम पे नचवायो। अच्छी पल्ले पड़ी तू। अच्छा लाला, मैं अभी गई, अभी लाई माखन। अंदर गई कमरा में तो लौट के आई, सो मुँह पे 12 बजे भुसो सो मैं सोमवार को दिन आओ, वो गोबर डाल भी चले गई, बातें पीछे, बाकी सासू ने पता क्या करो। हाँ, अरे घी को गर्म करके, माखन ने गर्म करके घी बना के दे गई। अब कहते थे माखन के लौना। अब जब मुँह पे 12 बजे देखे लाला ने तो पूछी क्या बात है। वही लाला क्षमा करियो। लाला समझ गए कि देवे के समय पे तो हर आदमी जी कहते हो क्षमा करियो, और देवे के समय पे आदमी क्षमा की बात करे तो समझ लो मामलो कछु गड़बड़ है, दार में कार। भगवान ने कहे गोपी क्षमा बमा कुछ नहीं, मेरा हिसाब किताब मुझे क्लियर होना। आज मेरी ओपनिंग है, बोनी है। आज पहली बार जिंदगी में मैंने मेहनत करी है, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। गोपी बोली लाला, चाहे गुस्सा आकर चाहे नाराज हो, काम ऐसा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? बोले मेरी माता जी है ना, वो माखन गरम करके घी करके धर गई हैं। माखन में से घी तो बन सकता है, पर घी में से अब माखन नहीं बन सकता। मैं करूं तो करूं क्या, तू बता। हाँ, एक बात जरूर है, तेरी ओपनिंग खराब नहीं होए, बोनी खराब नहीं होए, तो चाहे तू घी पी ले या छाछ पी ले या और जो कुछ कहे तू, सो माखन तो है नहीं भाई। भगवान बोले घी भी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे तो माखन अच्छा लगता था। तो बोले छाछ पी ले, बड़ी गाढ़ी गाढ़ी छाछ है हमारे यहाँ, न तो दूध हम पानी दे और न मठाम पानी दे, बहुत गाढ़ी छाछ है हमारे यहाँ। भगवान बोले कि माखन थे तो गया छाछते चौ जाए, कछु न कछूते तो कछु ही ठीक है। गोपी छाछ लेके आई। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हुजाए निरंतर गावे, चाहे अनारे अनंत अखंड अशेदय भीर सुवेद बता। नारद से शुक व्यास रटे पछ हारे तऊ जग पार न पावे। नारद से शुक व्यास रटे हारे तऊ जग पार न पावे, ताहे अहिर की छोहरिया छछिया छाछ पे नाच न जावे, छछिया छाछ पे नाच न जाए।
पहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। बेचारो पूरे दिन मेहनत कर के और छाछ पे बेला तो गयो, लौट के पहुंचो अपने घर। मैया बड़ी उदास मन से खड़ी है। लाला ने कहा, मैया तू बड़ी उदास दिख रही है, क्या बात है? मैया तू दुखी अच्छी नहीं लगती। मैं दुखी क्यों न हूं बेटा? जाके घर में माखन को पार नहीं, दही को पार नहीं, दूध को पार नहीं, घी को पार नहीं, और बाको बालक कहीं जाके पड़ोस में पल्लेदारी करे, बेलदारी करे, मेहनत करे, मजदूरी करे, तो बा माखू तो कैसे दुख नहीं होगा? तू बता। तेरे घर में कई चीज की कमी है तो बता। मैंने कबू तारो लगाया हो तो बता। अरे दुनिया का कहेगी कि जे क्यों मेहनत कर रहे हो, जा कि माँ ने जा खावे कछु दयो नहीं होगा, यही तो कहेगी। बहुत सी माताएं तो अपने बच्चों के लिए घर में पढ़ाई लिखाई बंद न हो जाए इसलिए टीवी भी नहीं मंगाती हैं, लेकिन जब छोरा दूसरे के घर जाते हैं परेशान करते, मजबूरी में उन्हें घर में मंगानी पड़ती है कि दूसरे के यहाँ नहीं जाना। अब बता का कहेंगे लोग, तू जब मेहनत करेगा तो क्यों करी तेने जी मेहनत? बता। मैया बुरा न मानो तो साची साची कहूं। हाँ बता। मैया ये जो गोपियां हैं ना, इनके घर के माखन में जो स्वाद है, जो मिठास है, पता नहीं जाने क्यों वो तेरे घर के माखन में नहीं है। पहले तो नेक दुखी, अब पूरी की पूरी दुखी आ गई। बोले मेरे घर के माखन में स्वाद नहीं है, इन गोपीन के घर के माखन में स्वाद है। पर जसोदा ने सोचा कि जब बालक थे तो कहें का, हम अपने आप ही देखें कि ये आखिर गोपी क्या मिलाती हैं, ऐसा क्या इन्होंने इसमें माखन में भर दिया जो मेरा लाला पागल हो गया है। ऐसा क्या भर दिया? तो गोपी ऐसी हालत। यशोदा अपने घर से सुबह की निकली है और घर घर में चेक कर रही है कि ये गोपी क्या मिला रही है। घर घर में देख रही है। इस प्रसंग को आप समझ के चलेंगे और एलसीडी जो लगी हुई है उनमें देखते रहेंगे। मैं कुछ बातें शब्दों से कहूँगा, कुछ इशारों से कहूँगा, और ये घूंघट भाई जो है ना एलसीडी में वो देखे, ये ना देवर जेठ बैठे होंगे, बड़ी आफत है बहू की बेचारी। पर तुम्हें घूंघट में से देख तो रहा है ना, देख रहा है, ठीक है, बस देखना चाहिए। जिनको एलसीडी न दिख रही हो तो मुझे देख लेना हो, एक ही बात है, मैं और एलसीडी एक ही बात है। हो तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो
मेरा साथ देंगे और तालियों की आवाज आनी चाहिए। में ऊपर हाथ और ऊपर नीचे बंद नहीं। तालियां बंद कर दें। अब ध्यान से सुने और देखें। बताओ ये गोपी क्या कर रही थी दाढ़ी वाली? हैं? बंदूक चला रही? अच्छा धार काट रही। आप बताओ क्या कर रही थी? दूध काट रही? सही सही बताओ, धार काट रही कि दूध काट रही? निर्णय करो पहले। हैं? दोनों काम कर रही? अच्छा दूध काट रही, धार तो नहीं काट रही? अच्छा दोनों काम कर रही मान लो। वही तो कहते हैं धार काटो और वही तो कहते हैं दूध काटो। दोनों काम कर रही, ठीक है। लेकिन एक बात मत भूल जाना, कीर्तन चल रहा है, धार भी काट रही है और भजन भी हो रहा है। हो गई मोरी सावरिया के प्यार, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तो नाचूं बीच बाजार में। भजन बंद तो नहीं है? ए पीछे वाले हो, पीछे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ दे रहा है, ठीक है। गोपी जो कर रही है वो कर्म हो रहा है, लेकिन भजन बंद तो नहीं है। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार। कुछ लोग कहते हैं महाराज भजन कहाँ से करें, टाइम ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। अरे भजन करने वालों को तो समय की जरूरत है ही नहीं। वे तो जो काम करेंगे उसी में भजन होगा। करने वालों को तो, और न करने वाले को तो हजारों बहाने हैं। हो गई मोरी सांवरिया के। एरी मैया क्या कर रही है गोपी बताना? मठा फेर रही है ना? हाँ छाछ फेर रही है। एर को ले तुम, अरे सुनो तो सही न कि पुराने हो भाई, तुम ओल्ड है गए हो। सीनियर ने चुप रह करो। ये सब कह रही है कि मठा फेर रही है। अच्छा जाम कछु लाइन कर रही है। अच्छा गोपी मठा फेर रही है, जा बात में पुरुषों में कौन कौन राजी है जरा बता। मठा फेर रही है, हम राजी हो कि नहीं? अरे कछु समझ गए, कछु डर पे रहे, कछु हाथ खड़ो कर रहे हैं। जमाना बड़ा होशियार हो गया आजकल। तय कर लो आपस में, का कह रही है? कछु कह रही मठा फेर रही है। मठा ना फेर रही, दही फेर रही है। मठा तो बनेगा फिर भी के। हाँ
पुराने पुराने ना के चुप रहेंगे भैया, मैं खोपड़ी पे मत बैठो करो, हमारी दारी नहीं करन देते ये लोग। अरे मैया जो यहीं की हैं, आसपास की हैं, बताओ क्या कर रही है गोपी? चून पीस रही है ना, चून तो राजमा पीस रही है, हैं? बाजरा। अच्छा चलो, चाहे मक्का को पीस रही हो चाहे बाजरे को पीस, तो चून ही रही है ना? हाँ, चून पीस रही है, चून ना पीस रही है। हाँ, जो जो कह रहे हैं ना चून पीस रही है वे गलत है। चून तो बनेगा पिसवे के बाद, वो अन्न पीस रही है, चाहे वो बाजरा हो चाहे मक्का हो चाहे गेहूं हो। अच्छा दरिया पिसतवा का? हाँ ना, दरिया पिसत ना, दरिया तो दरे हो जाता है। जय बोले ध्यान से देखना और समझना फिर बताना। सी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। आदमी से पूछ रहे हैं क्या कर रही है गोपी? कंडा थाप रही है ना? कंडा ना थाप रही? अब तो होशियार है गई दुनिया, अब ना तार कर रही है अपनी। गोबर थाप रही है, कंडा तो बनेंगे थपवे के बाद। हो गई पूरी सामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई पूरी सामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई पूरी सामरिया के। भजन तो ना बंद है, तो ये बताओ पहले तो एक और सेकंड भजन बंद तो ना भयो। आज के बाद कोई मत कहना कि भजन को टाइम नहीं मिले होगा। मन लग जाए फिर कोई भी दुनिया की ताकत भजन को रोक नहीं सकती। इन गोपियों का मन लग गया है। तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयंता परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। उसी का कथन, उसी का चिंतन, उसी की याद, उसी का नाम। काम फिर कुछ भी हो। और इसी बात को तुलसी बाबा ने बड़े बड़े साधारण ढंग में कहा। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो जहाँ, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना।
कि घर घर में गोपियों के माखन में इसलिए स्वाद है कि माखन बनाते समय हर गोपी का मन भगवान में लगा हुआ है। बनाने वाले का मन कैसा है इस बात का भोजन पर, प्रसादी पर बड़ा असर पड़ता है। एक बात बताएं, जो हलवाई मिठाइयाँ बनाते हैं, बड़े बड़े मेवा डालते हैं, जाने क्या क्या डालते हैं, स्वाद के लिए उन पे जितनी कोशिश होती है पूरी लगा देते हैं ना। लेकिन आज तक इस धरती पर कोई ऐसा हलवाई नहीं जन्मा है। भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी धरती की बात कर रहा हूं। इस धरती पर कोई ऐसा हलवाई नहीं जन्मा है कि सत्यनारायण की पंजीरी में जो स्वाद आता है उस स्वाद को अपनी हलवाई की दुकान पर ला करके दिखा दे। क्यों भैया, सामान तो बा के पास और अच्छे अच्छे हैं, फिर वो स्वाद क्यों नहीं ले आता? स्वाद वस्तुओं में नहीं होता, बनाने वाले के भाव में होता है, श्रद्धा में होता है, प्रेम में होता है। ये गोपियां जो माखन में जो स्वाद भर रही हैं वो भावों का है, वो प्रेम का है, वो साधना का है। और जिसका दिन और रात भजन होता हो, चिंतन होता हो, उसके हाथ का तो कुछ भी मिल जाए, उसके हाथ का यदि हमने पा लिया तो हमारा भजन अपने आप चालू हो जाएगा, हमारा भजन चालू हो जाएगा साहब। देख दाख करके यशोदा घर पे आई और यशोदा ने नौकर चाकर दास दासियां जो काम करते थे ना वो सब हटा दिए। नौकर के हाथों का माखन अलग होता है और अपने हाथ का माखन अलग होता है। लाला की सेवा में जो भी सामग्री आनी थी उसको टच करना मना कर दिया, उसको छूना नहीं है, दास दासियों से मना कर दिया, बोले मैं अपने हाथ से करूंगा। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तदवालचरितानि च निर्ममन्थ स्वयं दधि, अपने हाथों से ही दधिमंथन करती है। और यान यानि गीतानि तदवालचरितानि च, भगवान ने जो बाल चरित्र करे हैं उन्हीं उन्हीं को गीत बना करके गा रही है। अब भजन बन गया, चिंतन वही हो गया, अब पूरी इंद्रियां भगवान में लग गई। अब इस माखन में वो स्वाद क्यों नहीं आएगा साहब? हमारे गांव में एक लोग दोहा गाते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। दशरथ का मतलब क्या है? राम के पापा जी? नहीं, दसों इंद्रियों से तल्लीन होकर के एक बार भगवान का नाम निकल जाए तो कोटि यज्ञ फल होए। तो अब यहाँ यशोदा की सब इंद्रियां लगी हैं भगवान के कीर्तन में, भगवान की सेवा में। तो आज भगवान जो और दिन भाग के चले जाते थे ना, आज नहीं गए, सुबह जगे और सीधे मैया के पास आ गए। क्यों? आएगा मेरा सावरा, दिल में तू राम नाम
श्याम नाम की प्यारे ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा श्याम दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। थोड़ा 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 जय भोले। आएगा 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 मेरा श्याम राम। हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। आएगा मेरा श्याम राम, फोन तो लगा के दे। क्यों उसका नंबर नहीं पता क्या? फोन यदि वो नंबर दे भी दे और फोन लग भी जाए तो फोन की पुकार से वो आता नहीं है। अरे फोन तो छोटी सी चीज है, लोग माइक लगा लेते हैं छत पर और फिर सनातन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। नहीं आता, आया ही नहीं आज तक। फोन से नहीं आता, चिट्ठी से भी नहीं आता। तो आएगा मेरा श्याम दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। आई यशोदा ने दिल से बुलाया है। और दिन नौकर चाकर लगे रहते थे सेवा में, आज नौकर चाकर नहीं, स्वयं आएगा मेरा श्याम दिल से बुला के दे। एक माता यहाँ मैया का भजन गाती हैं, एक पंक्ति गुनगुनाऊं? नहीं गुनगुनाऊं? गुनगुनाऊं? मंदिर से दौड़ी चली आओगी, पहाड़ों से दौड़ी चली आओगी। कोई हाँ मंदिर से दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारे मंदिर से आऊंगी। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे।
श्याम जी का आया मुरली वाले का आया, राधा का रूप धरे आऊंगी कोई दिल से पुकार, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे। आज माँ यशोदा ने ऐसा कर्म किया है, ऐसा भाव बनाया है, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुबह जगे और सीधे माँ के पास आ गए और माँ से बोले, माँ माँ मेरे को दूध पिला दे। मैया ने कहा, बेटा ये पूरा होने दे, अधूरा छोड़ूंगी तो फिर से दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने पूरा कर लूं। एरी मैया, सर्दियों के दिन थे, अब आधा तो चल गया था वो, अब बीच में छोड़ेगी तो फिर दोबारा से उसे बर्फ डालनी पड़ेगी उसमें, है ना? अरे आना तो बोलो। सर्दियों के दिन थे, अधूरा काम छोड़ दिया तो दोबारा शुरू करेगी तो फिर बर्फ डालनी पड़ेगी। अच्छा, गर्म पानी डालना पड़ेगा तो पहले का सोए रही जाती है। अच्छा, कुछ तो ऐसी हैं, हम जो को चुका है, हाँ हाँ, जो को चुका है, हाँ। एक संत राजस्थान में कथा कह रहे थे, गर्मियों के दिन थे तो काम धंधा भी चल रहा था किसानों का, गेहूं कटाई का, तो लोग रात्रि में तो गेहूं काटते और दिन में कथा में आ जाते, खम्मा का सहारा ले लेते और आंखें बंद करी और खर्र दोनों काम हो जाते, कथा में हाजिरी लग जाती और रात्रि में नामनी हो जाती। एक सज्जन तो बिल्कुल बगड़ा में बैठ गए स्वामी जी के, जो कथा कह रहे थे उनके, अब पास में खर्र होने लगी। स्वामी जी ने कहा कि हे भाई क्या बात है, सो रहे हो क्या? एकदम वो जगे और बोले, नहीं 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 तो। अच्छा, बोले सो तो नहीं रहे? बोले नहीं। तो ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने कथा शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद में फिर वो खर्राटे लेना शुरू किए। फिर उन्होंने कहा, ए भाई सो रहे हो क्या? उन्होंने आंख खोली, बोले नहीं 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 तो। अच्छा, बोले ठीक है। उन्होंने फिर कथा शुरू कर दी। तीसरी बार फिर खर्राटे शुरू हुए उधर। तो स्वामी जी ने तीसरी बार में कहा, ए भाई क्या बात है, जिंदे हो? बोले नहीं 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 तो। तो बोले जिंदे ही नहीं है तो फिर चाहे जो कुछ करो जो करना है, हम तो जिंदे समझ रहे थे। यशोदा मैया ने कहा कि यदि मैं इसको बीच में बंद कर दूंगी तो ये ठंडा हो जाएगा, दोबारा फिर मंथन करना है तो मुझे इसमें क्या देना पड़ेगा? गर्म पानी। इसलिए पहले ये कर दूं, लेकिन लाला जिद पड़ गया और जाकर के रई पकड़ ली। अब मैया को मंथन बंद करना पड़ा। मंथन बंद हो गया तो क्या करें? फिर सोचा चलो दूध पिला देते हैं। मैया अपना दूध पिलाने लगी। उधर जो बरोसी में दूध गर्म हो रहा था वो उफरने लगा। उसकी खुशबू माँ के कान तक आई तो अचानक हड़बड़ाहट में मैया ने लाला को तो फेंक दिया और दूध को बचाने के लिए चली गई। अब लाला को तो गुस्सा आना ही था कि दूध इतना प्यारा हो, हमें ऐसे पटके बुरी तरह थे। लाला को गुस्सा आ गया। लाला ने कहा कि अब तेरो दूध और दही देखना है मोह, जा दूध दही के पीछे तू मोह पटक के चली गई। उधर माँ उसे बचाने गई, इधर लाला ने एक मारा सो फूट गया उसका।
मैया ने लकड़ी उठाई और लाला के पीछे दौड़ी कि तू बहुत बिगड़ गया है। विधि हरि शंभु न चावन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहारा, और तुम्हें को जाननिहारा। दूध दही की बात चल रही है ना, तो जो लड़काए हुए आए हैं नहीं पकड़ में आए, हमारे नीचे हैं। उतार ले कैमरा। और तुम्हें को जाननिहारा, चलो ठीक है। क्या दिक्कत है? भैया आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया, हाथ ही नहीं आ रहे। पसीने में लथपथ है माँ, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, कभी बेड पे चढ़ जाते हैं। अरे जैसे ऋषि मुनि संत महात्मा योगी यति सन्यासी नहीं पकड़ पाते, उसे कैसे पकड़ेगी ये बूढ़ी डुकरिया। लेकिन हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है। जब थक आ गई, लकड़ी फेंक दी। फिर लाला स्वयं आए मैया के पास। मैया के पास आकर के पीठ पे चढ़ने लगे। अभी मैया का क्रोध शांत ही नहीं हुआ, इसलिए पकड़ के ले आई। तो बोली चल मैं तेरे को बांधती हूँ, और लाकर के ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांधकर मैया अपना काम करने लगी। भगवान ने सोचा कि बैठे थे, बोलो बोलो बेगारे बली, अरे बंधन में रह करके भी तो कुछ कर सकते हैं। तो यमलार्जुन के पेड़ खड़े थे, जो पहले जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र। इन्होंने नारद जी के सामने उच्छृंखलता दिखाई। नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया, लेकिन जब चरणों में गिर पड़े तो नारद जी ने फिर कहा कि ठीक है, भगवान का स्पर्श मिलेगा तुम्हें, तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने ऊखल को पटक लिया और खींच करके ले गए, और दोनों पेड़ों में ऊखल को उलझा दिया, और एक झटका उन वृक्षों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए।
और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करके वो जाने लगे। भगवान ने कहा, भले मानसो, बड़े स्वार्थी हो, बड़े खुदगर्ज हो। अरे हमने तुम्हारा कितना पुराना बंधन खोला, तुम कम से कम हमारी या रस्सी हो तो खोल जाओ। तुम तो स्तुति करके जाने लगे। उन दोनों दिव्य पुरुषों ने कहा, भगवान आप तो बंधे ही अच्छे लगते, आप न बंधे होते तो फिर हम जैसों का उद्धार कैसे होता। इसलिए हम जैसे भी बहुत बंधे पड़े हैं, तुम बंधे रहोगे तो कम से कम उन बेचारियों का उद्धार तो है जागो, वे तो खुल जाएंगे। बंधने का मतलब क्या है? गुणों को स्वीकार करना। रस्सी माने गुण, गुणों को स्वीकार करना, निर्गुण से सगुण होना और निराकार से साकार होना। जब परमात्मा निर्गुण से सगुण और निराकार से साकार होता है तो भक्तों की दृष्टि का विषय बनता है, लीलाओं का विषय बनता है। तो फिर भक्तों का कल्याण होता है उनकी लीलाओं का गान करके। इसलिए इन्होंने कहा कि आप तो बंधे ही अच्छे लगते हो, आप खुले हुए अच्छे नहीं लगते। भगवान बोले, जे काम बढ़िया करो तुमने, हम बंधे रहे और तुम खुल जाओ, ये कहाँ का तरीका है भाई? मैया ने भगवान को वृक्षों से निकाला। बड़ी दुखी हुई कि मैंने इन हाथों से इसे बांध दिया, वृक्ष गिर के कुछ हो जाता तो जाने क्या होता, कैसे होता। बड़ी घबरा गई। ब्रज की गोपियां भगवान का इंतजार करती हैं। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की दर्शन की प्यासी गुजरी, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हर गोपी इंतजार कर रही है। ये आप सब लोग जानते हो, ये गोपियां जो है ना, वो कोई गांव की गंवार ग्वालिन नहीं है। ये वेदों की ऋचाएं हैं, ऋषि है, मुनि है, संत महात्मा है, जिन्होंने परमात्मा के साथ खेलने कूदने की भगवान से प्रार्थना करी है, कई जन्मों साधना करी है, तब जाकर के यहाँ गोपी बने हैं। कोई साधारण नहीं है। एक गोपी के घर में भगवान गए माखन चुराने के लिए, और ग्वाल वालों से कह दिया, सुनो भैया, माखन चोरी तो अपन सब करेंगे, लेकिन पकड़ा धकड़ी का नंबर आए तो अपनी अपनी जान बचाना, मेरी टेंशन मत लेना, अपनी अपनी जान बचाना। सब लोग बोले ठीक है भैया। भगवान एक घर में घुसे, छींके पे माखन था, अब छोटे पड़ गए तो पहले 8-10 को नीचे झुकाया, फिर उनके ऊपर 4-6, फिर उनके ऊपर 2, फिर अकेलो मुखिया ऊपर, और माखन की मटकी पकड़ ली, माखन निकाल करके नीचे वाले को दिया और कहा सबसे नीचे वाले के पास पहले पहुंचाओ। एक बीच में बोला कि क्यों भैया, हम वैसे ही लगे हैं क्या, सबसे नीचे वाले को पहले पहुंचाएं, हम वैसे ही लगे हैं।
भगवान ने कहा तुम लगे तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वजन किस पे है? बोलो बोलो, नीचे वाले पे। इसलिए सबसे पहले पहुंचाओ नीचे वाले पर। अब सबसे नीचे माखन का वो लौना गया और नीचे वाले को पता नहीं जाने एलर्जी माखन ते के जन जुखाम है रो, नाक तक पहुंची पाए और वह ऐसी छींक आई सो नीचे की पूरी दीवार हिल गई, सो पूरी बिल्डिंग ऊपर की लदर पदर लदर पदर लदर पदर पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। लेकिन ऊपर जो मुखिया जी थे वे नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे? उन्होंने तो एक हाथ से तो पकड़ी रखी थी, जैसे बिल्डिंग गिरत दी की तो दोनों हाथों से मटकी पकड़ ली, सो ऊपर घंटारे से लटके ऊपर। अब इस दृश्य को देख करके जो गोपी इस दृश्य को देख रही थी छुप करके, और उससे रुका नहीं गया और उसे हंसी आ गई। अब जैसे ही बाकी हंसी छूटी तो नीचे जो बिल्डिंग गिरी पड़ी दिखाई, उन्हें मालूम पड़ी कि जहाँ घर में कोई है। सो बोले भागो रे भागो, कोई है। सो भाग में लगे। एक जना बोले अरे वो तो लटक रहे हो मुखिया, अरे बाकी चिंता मत करो वो तो सब देख लेगा, तुम भागो जाने बचाओ। तो सब भाग गए। वो निकल के आई गोपी, मुखिया जी लटके। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या है। आज तो रंगे हाथों पकड़े गए मुखिया जी, बोल क्या सलूक करें तेरे साथ में। मुखिया जी बोले ऊपर से सलूक तो जो कुछ करना है सो कर लेना, पर पहले उतार लो। यदि रेखा देर तुमने और लटके रहते तो ऊपर से सीधे गिरेंगे सो माखन खानो टूट जाएगा, फिर कचू सलूक करवे लायक रहेंगे ही नहीं अपन। इसलिए पहले हमें नीचे उतारो। भगवान को नीचे उतारा और गोपी बोली चल अपनी माँ के पास में, तेरी माँ तो मानती नहीं कि तू चोरी करता होगा। भगवान ने कहा गोपी आज पहली बार गलती भैया, क्षमा कर दे, अब तेरे घर में कबू नहीं आएंगे भाई। भाई अब हम पे हैगो सो हैगो, हम तो पे क्षमा मांग रहे। गोपी ने कहा मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ के पास ले जाऊंगी और तेरी शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा गोपी देख मान जा, ले दे के मान जा कचू भाई, भाई हम अब तेज जान नहीं आएंगे। वो नहीं मानी। फिर भगवान ने सोचा कि धमकी दे के देख ले। भगवान ने कहा गोपी बहुत महंगा पड़ेगा, ध्यान रखना। गोपी बोली मो बूढ़ी तू धमकी दे रहा हो, ने 100 बिला दे मेरे को, हाँ मोए धमकी दे रहा इतनी बड़ी है तू, अच्छा चल। वो गोपी भगवान ने लेके चल दी। रास्ता में भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि थोड़े से मेरी मदद कर, और रास्ते में ही भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया और गोपी के आदमी का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। और बाकी मत ऐसी बोरी भाई कुछ समझ में नहीं आई बात। ए यशोदा, ए यशोदा। यशोदा निकल के आई। यशोदा ने देखा कि अपने आदमी के हाथ पकड़ के लाई है, मेरे द्वारा पे चिल्ला रही है, बात का है। यशोदा ने पूछा का बात है, का है? अच्छा अब वो पूछ रही है का बात है, तो दिखना रो पकड़ के लाई रंगे आतन। यशोदा बोली कि जी अपने आदमी के हाथे पकड़ के लाई है, रंगे आतन पकड़ के लाई, समझ में नहीं आ रही बात। यशोदा ने पूछा कि तू कौन की बात कर रही है? गोपी ने कही तो अपना छोरा ना दिख रहा। अब वो पीछे देख ही ना रही, घंटे के मारे रंगे आतन पकड़ के लाई है ना। जन्मांधो नैव पश्यति कामांधो, मदोन्मत्तो नैव पश्यति अर्थी दोषम न पश्यति। 4 प्रकार के अंधे होते हैं। एक तो जन्मजात अंधे होते हैं, एक काम में अंधे होते हैं, एक मद में अंधे होते हैं, और एक गलत धन के आ जाने से भी आदमी अंधा हो जाता है। ये गोपी जाने काहे में अंधी है, पीछे देख ही नहीं रही, तो कह रही दिखना रहो तो अपना छोरा रंगे हाथ में पकड़ के लाई हूं। तब यशोदा ने कही अरे पागल जा घूंघट है उगाल लेने का, और आंख इनके पट खोले और पीछे देख मेरा छोरा है कि तेरी सास को छोरा है, जा देख तो सही।
और जैसे ही माँ ने पीछे मुड़ के देखी और बा बेचारी को पसीना छूट गया और वो छोड़ के भागी घर। और घर पे गोपी इंतजार कर रही कड़ी कड़ी के वो आ रही होगी तब पूछेंगी कैसे भयो का भयो हैं कैस तन शिकायत करी। बाकी घर पे पूरी भीड़ खड़ी। ये दौड़ी दौड़ी सीधी घर में अंदर घुसवे लगी तो उन्होंने रोका कि अरे अरे सुन तो सही, अरे अरे बात तो सुन। बोले का भयो ये तो बता। बोली अब कछु ना भयो जो कुछ भयो सो पता नहीं। अब कछु आ रहे होंगे लौट के लल्लू के पावा तब कछु होगा। मुझे तो समझ में नहीं आई कब वो हाथ छुड़ा लेगो और कब में हाथ में लल्लू के पापा के हाथ देगो। एक बामते बड़ी चालाक कहती बोली तू पागल, अरे इतनी दूर का वो मूल्य में पकड़ के ले जाओगे कब अपराधी पकड़ के ले जाओगे तो गैल में कोई ना कोई घटना तो है ही जाएगी। अरे मैं होती तो भाई माँ नहीं ले जाती यही बांधती और गर्ज पड़ती बाकी माँ की तो सौवेर यहाँ आती वो है। तो वो गोपी बोली कि बहन चालागत मैं अपने मन में खूब बनती है। भगवान तोते को उतना पालो पड़े तो तेरो घमंडो चूर रह जाए। चालागत मैं अपने मन में खूब बनी। भगवान ने पतो लगी कि वो फलानी गोपी बड़ी अहंकार में फटी पड़ रही है। भगवान ने उसके यहाँ जाकर के सीधे दावा बोल दिया और जानबूझ के पकड़ में आ गए। पकड़ में आके गोपी ने कही कि मैं तो तेरे को बांधूंगी तो मेरी माँ के यहाँ नहीं लेके चलेगी तू। बोले ना मैं बाजना बारी की तरह पागल नहीं हूँ जो मैं लेके जाऊं। गर्ज पड़े तो तेरी माँ आवेगी सौवेर छुड़ावे के लिए मैं बांधूंगी अपने घर। ए गोपी तू तो नहीं चालाक मालूम पड़ रही है पर गोपी देखे मैं उतने घर पहली बार आयो और गलती है गई मुँह पे कहा गलती है गई। बोले तू हमारे घर मैं तो अपना घर समझ के आयो। अच्छा तो मेरे घर में और अपने घर में अंतर मालूम नहीं पड़े हो हैं? नहीं गोपी तू हमारे घर जाती तो मेरी मैया से कहती थी कि हे यशोदा अपने घर समझियो बहू है और कबू अपना घर समझ के आ करो। तो मैं समझी तू सांच बोलती होगी तो मैं तो अपना घर समझो सो मैं आएगो। लाला मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूं मैं तेरे को बांधूंगी। ठीक है गोपी ना माननी तो बांध ले। अब गोपी बांधने के लिए तैयार भई पेड़ से रस्सी छोटी पड़ गई। दोबारा फिर एक और रस्सी जोड़ी फिर छोटी पड़ गई फिर रस्सी जोड़ी छोटी पड़ गई। रस्सी पे रस्सी जोड़ती गई लेकिन रस्सी छोटी ही पड़ती गई। आखिर जब वो थक गई तब बोली लाला मैं तो थक गई अपने बंधवे को उपाय अब तू ही बता मोए। गोपी पहली बात तो यह है कि मैं आज तक किसी के बंधन में आया ही नहीं और बंधा भी हूं तो इन रस्सियों से नहीं। मेरे को बांधने वाली रस्सी कोई और ही है। बोले वो रस्सी कैसे मिलेगी? बोले किसी सदगुरु के पास जाकर के। गुरु बिनु भव निधि तरैन कोई गुरु बिन भव। तू पहले कोई गुरु बनाए वे जा और गुरु ते सीख के आ कि मुझे कैसे बांधा जाता है तब मैं बन जाऊंगा। गोपी बोली लाला देख जी बेईमानी नहीं हम तो जाए गुरु बनाए वे और तब तक तू भाग जाइयो। नहीं गोपी तू काऊ की सौ ले ले मुँह पे। यदि तू गुरु बनाए वे जाएगी तो मैं तो यहीं की यहीं मिलूंगा। लाला ये बात नहीं मानेंगे हम। इतना कर सकते हैं कि यहीं खड़े खड़े कोई उपाय तू बताएगा तो मैं कर लूंगी। तो बोले दूसरा उपाय यह है कि तू मुझे ही गुरु बना ले। मैं गुरु बन जाऊंगा तो ये बांधना सिखा दूंगा क्योंकि सारी दुनिया कहती है कृष्णम वंदे जगत गुरु। हाँ लाला ये बात तो कहूं तक ठीक है मैं तो गुरु बना लूंगी तू मुझे सिखा दियो तो ठीक है बना गुरु। तो उस गोपी ने कहा कि मैं तेरी शिष्या हूं तू मेरा गुरु है। शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम। मैं तेरी शिष्या और तू मुझे बांधो सिखा। बोले ठीक है ला मोए रस्सी और तू पेड़ पे खड़ी है जा। गोपी बोली कि रस्सी जाके हाथ में दे दूंगा और मैं पेड़ पे खड़ी है जाऊं। बोले लाला जी का मतलब
बोले गोपी शंका मत करे गुरु में। हाँ शंका करेगी तो फिर गुरु बनाए वो तेरा ठीक नहीं है। बोले लाला शंका तो नहीं करे पर तू कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। बोले नहीं गोपी, मैं तुझे ऐसा सिखाऊंगा कि फिर जिंदगी में तू भूलेगी नहीं। अरे लाला देख कोई गड़बड़ तो नहीं। बोले कोई गड़बड़ नहीं, और शंका मत करे नहीं तो फिर रहने मत बनावे गुरु। धमकी दे दी तो पेड़ से खड़ी हो गई, नीचे से लपेट करके पीछे गांठ लगाई, लपेटते गए पेड़ के पीछे जाके एक गुर्र गांठ लगा दी और सामने आके खड़े हो गए। गोपी सीख गई कि नहीं? बोले हाँ सीख गई लाला। नीचे एक गांठ लगानी है लपेटा दे करके, फिर ऊपर एक गांठ लगानी है पीछे। हैं सीख तो गई, कोई कसर तो ना रही? बोले कोई कसर नहीं। बोले एक बार और कह रहा हूँ फिर पूछ ले कोई कमी रह गई हो तो? बोले लाला कोई कमी नहीं। ठीक है? बोले ठीक है। तो राम राम, अब हम जाएं? गोपी ने कहा लाला मैं बांधबो तो सीख गई पर तू मैं खोल तो दे। हैं? तो भगवान बोले गोपी हमारे गुरुजी ने तो बांधबो ही सिखाया है, खोलबो तो सिखाया ही ना। अब तो गोपी घबरा गई कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, संसार के लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। भगवान ने कहा मेरी गली में आकर के दुनिया वालों की चिंता करना ये तो मूढ़ों का काम है। मेरी गली में आकर के मुझे बांधने चली है और दुनिया वालों की चिंता। प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समाय। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया की चिंता करनी है तो इस आध्यात्मिक मार्ग पर तू बड़ी क्यों? यहां तो जो घर फूंके आपनो चलो हमारे साथ। तू दुनिया की चिंता कर रही है बता। तब भगवान ने उसे उपदेश दिया और गोपी का भ्रम दूर कर दिया और स्वयं उसके बंधन में आ गए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोरी जा। तोरी न छोरी जा मोह पे तोरी न छोरी जा। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरी न छोरी जा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अब कहीं बैठे हो, पानी पत्ता पियाओ।